नमस्कार मित्रों, सक्सेस बारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, जो पेट एग्जाम होने जा रहा है उसके संदर्भ में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 3 से 4 सीरीज मेरी आएंगी जो एकदम एक्यूरेट, यानी हमने जो है 7 अक्टूबर तक को अपने करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में भी कोई करंट अफेयर आता है तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला लाया हुआ हूं जिसे आप लोग देखेंगे समय जाया न करते हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहता है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय, यहां पे देखिएगा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां खुला है? गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, नौसारी। तो याद रखिएगा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में ये खुला हुआ है। गांधीनगर आपका आंसर सही होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां खुला है? आपका आंसर क्या होगा? गांधीनगर। भारत में कुल रामसर की संख्या, जुलाई में रामसर की संख्या बढ़ा दी गई थी, इसलिए क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि टोटल अब कितने रामसर हो गए हैं। तो याद रखिएगा भारत में जो रामसर संख्या है, ऑप्शन ए 35 है, ऑप्शन बी 49 है, ऑप्शन सी 54 है, ऑप्शन डी 22 है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आंसर इसका क्या है? सही है। वर्तमान में 54 की संख्या हो गई है, जो जुलाई का अपडेट डाटा मैं आपको बता रहा हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण में जो पुरस्कार मिला है, पहला किस शहर को मिला है? नंबर ए सूरत है, नंबर बी इंदौर है, नंबर सी गोरखपुर है, नंबर डी दिल्ली है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चली रही होगी। आप लोग सीधे आंसर बी को मारेंगे, इंदौर। इंदौर जो है, इंदौर को पहला स्थान मिला हुआ है। आगे क्वेश्चन है 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? ए आशा पारिक, बी माधुरी दीक्षित, सी हेमा मालिनी, डी हेलन। तो याद रखिएगा जो 68वां भी हाल फिलहाल में ये दिया गया है आपका आशा पारिक को दिया गया है। किसको दिया गया है? आशा पारिक को। आशा पारिक का आंसर सही होगा। आगे देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन आप लोग बताते रहें। तो आपका जो आंसर है वो आपका है गुजरात में, यानी कि आपका पूछा गया 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया? गुजरात में किया गया है, क्योंकि इसी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? याद रखिएगा ऊपर जो क्वेश्चन गया था उसमें शहर का जिक्र था, इसमें राज्य पूछ रहा है किस राज्य को मिला है। तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो याद रखिएगा इसमें भी मध्य प्रदेश ही है, यानी कि मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला पुरस्कार राज्य के संदर्भ में दिया गया है। कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। इस पे जो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और है, छिपा हुआ है कि भारत का स्थान जो है वो 40वां है, यानी किसमें? कह रहा है कि वैश्विक नवाचार में। किसमें? वैश्विक नवाचार में। तो कह रहा है कि भारत तो आपका 40वें स्थान पे है वैश्विक नवाचार में, इसको याद कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो नॉर्वे दिया है, स्विट्जरलैंड दिया है, इटली दिया है, स्वीडन दिया है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वह होगा स्विट्जरलैंड, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है, भारत का स्थान 40वां है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, वाई चंद्रचूड़, केटी तुलसी, हरीश साल्वे, यानी कि इनको अभी नियुक्त किया गया है। नियुक्त में किसको किया गया है? 49वां। आज के डेट में एक लोग चेंज हो गए हैं, तो आज का तो पूछेगा नहीं, साथ ही 49वां तक ही आपको तैयारी करना है। तो उदय उमेश ललित ही जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन यहां भी छिपा हुआ है आपका कि राष्ट्रीय, अगर आपसे यही पूछ दिया कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है, तो भी आपके पास एक और फैक्ट चला गया है, मेजर ध्यानचंद के। अब कह रहा है कि उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल का दिवस मनाने का दिन कौन सा है? 20 सितंबर, 12 जुलाई, 29 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों का आंसर जो होगा वो 29 अगस्त को होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसका होगा? 29 अगस्त का होगा। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ
भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार, यानी कि वज्र प्रहार, यहां वज्र प्रहार ये सैन्य अभ्यास है, किसके साथ किया है? भारत ने सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किसके साथ किया है? तो आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो आपका प्रॉपर आंसर होगा ए यूएसए, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक वज्र प्रहार यह एक सैन्य अभ्यास है, यह अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। किसके साथ हुआ है? यूएसए और भारत के बीच हुआ है। फिर कहता है कि भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो कौन सा है? 2090, 2070, 2050, 2030। तो आप लोग सोचते रहिए, और ट्रिक मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही ट्रिक मारते चले जा रहे हैं। 2070, जी हाँ मित्रों, 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का वो उसका अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए भारत कदम उठा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो चल रही हैं उसी का देन है। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष हैं, ये यूएनओ के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो कह रहा है कि इसमें से कौन है जो यूएनओ के अध्यक्ष है, भारत की यात्रा में आए थे, और ये प्लस मालदीव के नेता हैं ये। तो कहता है कि जायद शेख, रुबिका लियाकत, मुंथिर उल हल शेख, अब्दुल्ला शहीद। तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन में जो एकदम एक्यूरेट 100% सही है, अब्दुल्ला शहीद। जी हाँ मित्रों, अब्दुल्ला शहीद जो है वर्तमान यूएनओ के अध्यक्ष भी हैं। कहता है कि जिमेक्स, यानी कि जो जिमेक्स है, जिमेक्स 2022 भारत ने किस देश के साथ यह सैन्य अभ्यास किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिमेक्स 2022 भारत ने किस देश के साथ यह सैन्य अभ्यास किया है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर है वह है डी जापान, आपका एक्यूरेट सही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 जून, 16 जुलाई, 16 अगस्त। क्वेश्चन आपका हूबहू ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे पेट के करंट अफेयर्स में। तो आपका एग्जाम आंसर होगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। विश्व डेयरी सम्मेलन हुआ है, यानी कि कह रहा है विश्व डेयरी सम्मेलन कहां हुआ है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर। तो इसमें आपका जो प्रॉपर आंसर है, आंसर ए विश्व डेयरी सम्मेलन, आंसर ए ग्रेटर नोएडा में हुआ है। हाल में नामीबिया से कुल कितना चीता आया है? याद रखिएगा यहां पर दो क्वेश्चन है, एक शब्द आएगा कि नामीबिया से कुल कितना चीता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस देश से चीता मंगाया गया, यह चीता किस देश से मंगाया गया है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है नामीबिया से, ऐसे भी क्वेश्चन आ गया। या ऐसे पूछ सकता है कि कुल कितना चीता आया है, जो चीतों की संख्या है कुल कितनी है? 5, 6, 8, 3। तो इसका जो आंसर है वह है 8, कुल 8 चीते आए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये इस नाते कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है, चूंकि जो नामीबिया से, यानी कि जो नामीबिया से चीता आए हैं वह इसी कूनो में रखे गए हैं, यानी कि नामीबिया वाले जो चीता हैं यह इसी कूनो में रखे गए हैं। अब पूछा कि यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहां? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो प्रॉपर आपका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश, यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। हाल में चर्चा में रहे एक व्यक्ति हैं, उनको नया सीडीएस नियुक्त किया गया है, यानी कि क्या बिपिन रावत के बाद ये खाली था। विपिन रावत पहले सीडीएस थे। विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे जिनकी एरोप्लेन दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हाल फिलहाल में कह रहा है कि किसको सीडीएस नियुक्त किया गया है? देवघर सिंह, अनिल देशमुख, अजीत डोभाल, अनिल चौहान। तो इन चारों में अनिल चौहान, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भेजा गया है? छिल्लो, कश्मीर फाइल, पंचायत, मिर्जापुर। तो याद रखिएगा एक ऑप्शन ए आपका सही है, छिल्लो। यह एक गुजराती मूवी है। कैसी मूवी है? गुजराती मूवी है। इसको ही भारत ने अपनी तरफ से, गुजराती मूवी है, इस गुजराती
गुजराती मूवी है, इसको ही भारत जो है अपने मतलब की तरफ से इसको भेजा है ऑस्कर के लिए। कह रहा है कि लिज ट्रस यानी कि LIZTRUS, लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नंबर ए ब्रिटेन, नंबर बी जापान, नंबर सी इटली और डी स्वीडन। तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन की बनी है, क्योंकि ब्रिटेन में ऋषि सुनक का भी नाम आगे चल रहा था तो वो नहीं बन पाए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो है लिज ट्रस बनी है। यूएनओ द्वारा जारी मानव सूचकांक में भारत का स्थान, जो यूएनओ द्वारा जारी मानव सूचकांक है, मानव सूचकांक में कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है? 145, ए, बी 155, सी 132, डी 140। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है 132 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे ही जाते हैं। एशिया क्रिकेट कप विजेता कौन बना है? यानी जो अभी हाल फिलहाल में एशिया कप हुआ है क्रिकेट, उसका विजेता कौन बना है? आंसर मतलब कि ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो याद रखिएगा श्रीलंका ने जीता है और इस श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया है। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका एशिया कप क्रिकेट कप जीता है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या है? दिल्ली का राजपथ का नया नाम अभी हाल फिलहाल में नया नाम रखा गया है, राजपथ का नाम बदल दिया गया है। नंबर ए स्वाभिमान पथ, नंबर बी शहीद पथ, नंबर सी गांधी पथ, नंबर डी कर्तव्य पथ। तो याद रखिएगा इसका नाम जो रखा गया है कर्तव्य पथ ही रखा गया है इसका नाम। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ऑपरेशन मेघा चक्र यह एक मतलब कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है। कह रहा कि निम्न में से कौन चला रहा है? CBI, ED, NIA, CVC। तो याद रखिएगा CBI चला रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्द ही मैं लगातार करंट अफेयर्स की श्रृंखला को और लाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।